इसके अलावा भी कुछ मीटर्स होते हैं। आयमिक तो समझ में आ गया आपके, आयमिक ट्राईमीटर क्या होता है, आयमिक टेट्रामीटर क्या होता है, आयमिक पेंटामीटर क्या होता है और आयमिक हेक्सामीटर क्या होता है, ये तो आगे समझ में। अब हम जानेंगे दूसरे जो मीटर्स हैं उनके बारे में। तो दूसरे जो मीटर हैं, 2 सिलेबल यदि हों और पहले वाला स्ट्रेस हो दूसरे वाला अनस्ट्रेस हो, तो इस तरह के फुट को हम क्या कहेंगे, ट्रोकी। और इस तरह की जो स्टाइल होती है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रोएक। तो वही ट्रोएक ट्राईमीटर, ट्रोएक टेट्रामीटर, ट्रोएक पेंटामीटर, ट्रोएक हेक्सामीटर, उसी तरह से हो जाएंगे सारे। ठीक है, एक सिलेबल जिसके अंदर एक फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल हो, पहले वाला स्ट्रेस हो दूसरे वाला अनस्ट्रेस हो, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रोकी। और इस तरह की स्टाइल को ट्रोएक कहेंगे। ठीक है, आगे अगला मीटर है, एक फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल हो, ठीक है, और दोनों के दोनों स्ट्रेस्ड हों, तो इस तरह की स्टाइल को हम कहेंगे, इस तरह का जो फुट होता है उसको कहेंगे स्पोंडी, और इस तरह की स्टाइल को कहेंगे स्पोंडेक। ठीक है, अब 2 तरह के जो स्ट्रेस हो जाते हैं, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे बस स्टॉप, दोनों स्ट्रेस हैं, बस पे भी स्ट्रेस है और स्टॉप पे भी स्ट्रेस है। और तो एक्ट, बुक मार्क, हैंड शेक, डाउन टाउन, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सारे, इनको क्या कहेंगे, इस तरह के स्टाइल को स्पोंडी। स्पोंडी होता है, इस तरह के फुट को स्पोंडी कहते हैं, जिसमें दोनों के दोनों जो सिलेबल होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है, उसकी जो पहली लाइन है वो इसका एक उदाहरण माना जाएगा, बढ़िया, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वैसे इस तरह मतलब एक ही फुट के अंदर दोनों सिलेबल जो स्ट्रेस होते हैं, इस तरीके से कविताएं लिखना एक इम्पॉसिबल सा काम है। बहुत कम कविताएं इस स्टाइल के अंदर पाई जाएगी, इस तरह के मीटर में पाई जाएगी। ठीक है, अगला जो मीटर है उसके अंदर जो फुट होता है वो 3 सिलेबल से बना होता है। पहला वाला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है, दूसरा वाला भी अनस्ट्रेस होता है और तीसरा वाला जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो शुरू के 2 सिलेबल अनस्ट्रेस और तीसरे वाला स्ट्रेस होता है। इस तरह के स्टाइल को हम क्या कहते हैं, एनापेस्ट। ठीक है, और इस तरह के जो फुट होता है उसको एनापेस्टिक बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अंडरस्टैंड, इसमें 3 सिलेबल है, अंडर और स्टैंड, 3 सिलेबल है और तीनों में जो शुरू वाले हैं अन है और डर है जो अनस्ट्रेस है, लेकिन स्टैंड जो है स्ट्रेस के साथ जुड़ेगा। और दूसरा एग्जांपल यदि हम देखें तो कॉन्ट्राडिक्ट, इसमें कॉन्ट्रा और डिक्ट, 3 सिलेबल है, शुरू के 2 अनस्ट्रेस हैं और लास्ट का स्ट्रेस्ड है। ठीक है, अगला जो मीटर है उसको हम बोलते हैं, उसमें 3 सिलेबल होते हैं, शुरू के जो शुरू का जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है और लास्ट के जो सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस होते हैं। तो इस तरह की जो फुट होता है उसको हम डैक्टिल बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के स्टाइल को डैक्टिलिक बोलते हैं। डैक्टिलिक क्या हो जाएगा, एक ऐसा फुट जिसके अंदर 3 सिलेबल हो, पहला वाला स्ट्रेस और दूसरे दोनों अनस्ट्रेस हो, तो उसको डैक्टिल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें पोइट्री, तो इसमें 3 सिलेबल है, पो, इट और री। जो पहला वाला सिलेबल है वो स्ट्रेस है और बाकी के जो 2 सिलेबल है वो अनस्ट्रेस है। और एग्जाम्पल टाइपिकल, एलिफेंट, इस तरह के जो इनमें सब में 3 सिलेबल है। ठीक है, पहले वाला स्ट्रेस और बाकी के 2 अनस्ट्रेस है। तो ये जो ऊपर के 5 मीटर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे तो होने के 2 और भी होते हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक ऐसा फुट जिसके अंदर 3 सिलेबल हों, पहले वाला अनस्ट्रेस हो, दूसरे वाला स्ट्रेस हो, तीसरे वाला अनस्ट्रेस हो। ठीक है, तो इस तरह के सिलेबल को हम कहते हैं एम्फी ब्रेक, जो कि लैटिन और ग्रीक प्रोसीडी के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है। लैटिन और ग्रीक उसमें काम आते हैं और इस तरह की जो स्टाइल होती है उसको एम्फी ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई लव इट, इसमें पहला वाला आई जो है वो अनस्ट्रेस है, लव जो है वो स्ट्रेस है और इट जो है वो भी अनस्ट्रेस है। तो इस तरह का सिलेबल को हम एम्फी ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, एक और है जो कि क्लासिकल ग्रीक पोएट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, एक ऐसा फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल हों और दोनों के दोनों अनस्ट्रेस हों, उसको बोलते हैं पायरिक। ठीक है,
तो ये कोई ज़्यादा काम की नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। एंड्रू मार्वेल की जो पोएम है गार्डन, ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल मिलता है, एग्जाम्पल है टू ए ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन सेट। तो इसमें जो टू ए, ये जो फुट है इसमें टू भी अनस्टेस है और ए भी अनस्टेस है। इसी में आगे चल के इन ए ये भी एक सिलेबल हो जाएगा, और इसमें जो दोनों एक फुट हो जाएगा, और इसमें भी जो दोनों सिलेबल हैं वो दोनों के दोनों अनस्टेस हैं, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि एक फुट के अंदर टू सिलेबल हो, पहला वाला अनस्टेस हो, दूसरा वाला स्टेस हो, उसको आयम बोलते हैं, और इस तरह के स्टाइल को आयमिक बोलते हैं। और जितने मीटर यूज़ किए जाते हैं, 2 फुट यूज़ किए जा रहे हैं तो डाईमीटर, 3 फुट यूज़ किया जाए तो ट्राईमीटर, 4 किया जाए तो टेट्रामीटर, 5 किया जाए तो पेंटा, और 6 किया जाए तो हेक्सामीटर, ठीक है। और एक ऐसा फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल हो और पहले वाला स्टेस दूसरे वाला अनस्टेस बिल्कुल आयम का अपोजिट हो, उसको हम ट्रोकी बोलते हैं, और इस तरह के स्टाइल को ट्रोइक बोलते हैं, ठीक है। एक फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल हो और दोनों के दोनों स्टेस हो, इस तरह के स्टाइल को क्या बोलते हैं, स्पोंडी और स्पोंडिक, ठीक है। एक फुट जिसके अंदर 3 सिलेबल हो, पहले शुरू के 2 अनस्टेस हो, तीसरा जो है स्टेस हो, उसको एनापिस्ट बोलते हैं। और एक ऐसा फुट जिसके अंदर 3 सिलेबल हो, पहला वाला स्टेस हो और लास्ट के दोनों अनस्टेस हो, उनको टैक्टिल बोलते हैं। और एक ऐसा फुट जिसके अंदर 3 सिलेबल हो, पहला वाला स्टेस, दूसरे वाला अनस्टेस, और तीसरे वाला 3 सिलेबल हो, पहले वाला अनस्टेस, दूसरा वाला स्टेस और तीसरा वाला अनस्टेस, उसको हम एम्फीब्रेक बोलते हैं। और एक ऐसा फुट जिसके अंदर 2 सिलेबल हो और दोनों के दोनों अनस्टेस हो, उनको पायरिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको मीटर के बारे में पता चल गया होगा कि आयमिक पेंटामीटर क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर वाले बंदे को पता होना चाहिए, जो भी पोइट्री का स्टडी करता है उसको पता होना चाहिए कि कौन से मीटर में पोएम जो है लिखी गई है। तो मीटर के बारे में जो भी आपके डिस्कशन, जो भी आपके डाउट थे वो शायद इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे।